आप सुन रहे हैं रहस्यमयी सफर। रात का खाना खाने के बाद हवेली में घुप अंधेरा छा गया था। मेरे कमरे में एक लालटेन मध्यम रोशनी में चल रही थी। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की तेज छींटों की आवाज से ऐसा लग रहा था कि यह पूरी रात ऐसे ही अपने कहर ढाती रहेगी। आज रात मैं पूरी हवेली में अकेला था, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। अटल, भाग जाओ यहां से! अचानक बाहर से किसी की आवाज आई, जिसे सुनते ही मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। मैं अपने आप से बुदबुदाया, ओह, इतनी रात कौन हो सकता है, वो भी इतनी तेज बारिश में। खैर, जो कोई भी हो, मुझे एक बार और उसकी अगली आवाज की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह कहकर मैं चुपचाप उसी स्थिति में बैठा रहा। लेकिन काफी देर तक बैठे रहने के बावजूद भी वह आवाज दोबारा नहीं आई। मैंने बिस्तर पर पसरना ही उचित समझा और फिर अपनी टांगें फैलाकर लेट गया। मैंने जैसे ही बिस्तर पर पड़े चादर को अपने हाथ बढ़ाकर उठाने की कोशिश की कि तभी लालटेन बुझ गया। लालटेन के अचानक बुझने से मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने हाथ से दरवाजे को थपकी दी थी। वो तो शुक्र था कि माचिस की डिब्बी मेरे सिरहाने ही रखी हुई थी। मैंने झट से माचिस की तीली जलाई और लालटेन की तरफ जाने लगा। वह लालटेन दरवाजे के पास ही एक खूंटी पर टंगी हुई थी। मैं दबे पांव उस ओर बढ़ रहा था कि तभी मेरे मुंह से चीख निकल गई। तिल्ली की पूरी जल जाने की वजह से मेरी उंगली झुलस गई थी। मैंने अपनी उन उंगलियों को मुंह में कुछ देर डाले रखा। मैंने फिर से माचिस की एक तीली निकालकर फिर से लालटेन को जला दिया। मैंने देखा कि हवाओं के तेज चलने की वजह से वह लालटेन बुझ गई थी। मैं वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैंने अपनी आंख बंद की कि तभी वह आवाज फिर से आई, अटल, भाग जाओ यहां से! यह आवाज दोबारा आई तो इस बार मैं कांप गया। अरे, ये आवाज इतने पास से कैसे आ सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर ही खड़ा है। इस हवेली के अंदर कोई कैसे आ सकता है? कहीं मैंने दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया था? कुछ भी हो, मुझे दरवाजे को खोलकर देखना चाहिए। मन ही मन मैं यह कहते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ चला। मैंने वहां पास में ही लालटेन को दोबारा उस खूंटी से उतारा और अपने हाथ में ले लिया। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, कौन है वहां? मैं पूछता हूं, तुम अंदर कैसे आए? मेरा ऐसा कहने के बाद दरवाजे के उस तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। इस बार मैं गुस्से से बोला, देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, कौन हो? बताओ, तुम अंदर कैसे चले आए? मैंने धीरे से चिटकनी खोली तो देखा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। मैं अपने हाथ में लालटेन लिए उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। मेरे हर बढ़ते कदम के साथ मेरे कदमों की प्रतिध्वनि मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं अब नीचे जा चुका था। नीचे दरवाजे के पास खड़ा था। उसे खोलते ही मैं उस हवेली के बाहर आ जाता। मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो यह देखकर मैं दंग रह जाता हूं कि बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे सबसे बड़ी हैरानी तो तब हुई जब मैंने देखा कि बाहर बारिश हो ही नहीं रही थी।
मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने नीचे झुककर जमीन को छूकर देखना चाहा। मैंने जमीन को छूते ही कहा, अरे यहां तो जमीन बिल्कुल सूखी हुई है। इसका मतलब तो यह है कि यहां बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। भला यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतनी देर से बारिश हो रही थी। मैंने खुद अपनी खिड़की से बिजली के कड़कने के साथ बारिश को भी होते हुए देखा था। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? ना ना, नहीं, यह कोई सपना नहीं हो सकता। मैंने बारिश की बूंदों को खुद अपने चेहरे पर महसूस किया था। हाँ, महसूस किया था। मैं यह कहकर खड़ा उठा ही था कि तभी देखा कि हवेली के मेन गेट के बाहर कोई सफेद साया खड़ा है। चांदनी रात थी, जिसकी वजह से वह साफ साफ नजर आ रहा था। उसे देखते ही मैं बोला, कौन है वहां? रात के इस वक्त वहां क्या कर रहे हो? उसने जवाब में कुछ नहीं बोला। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के ठीक 12 बजे का वक्त हो रहा था। मैंने उस लालटेन को वहीं रखा और उसकी तरफ जाने लगा। मेरे दिल में एक बार विचार आया कि मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिमाग कह रहा था कि मुझे जानना चाहिए कि वह सफेद चादर में कौन है। तो फिर क्या? इस बार भी दिल के फैसले पर दिमाग हावी हो गया और मैं उस अजनबी साये के सामने था। बोलते क्यों नहीं? रात के इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? मेरा इतना कहना ही था कि तभी वह मेरी तरफ मुड़ा। उसने अपने पूरे शरीर को एक सफेद चादर से ढका हुआ था। उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ देर और रुका तो मैं उल्टी कर दूंगा। अचानक वह साया बोला, अटल, भाग जाओ यहां से। उसकी इस बात से इस बार मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और तुम यहां से मुझे भागने के लिए क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम होते कौन हो? मेरी ही हवेली से मुझे भगाने वाले? यह कहते के साथ मैंने उसके जिस्म से जैसे ही सफेद चादर को खींचा तो मेरे हलक में प्राण आ गए। वह कोई चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसकी पूरी जिस्म पर किसी भी तरह की चमड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर से चमड़ी ही निकाल दी हो। उसके पूरे जिस्म से खून की बूंदें टपक रही थीं। यह बूंदें धरती पर पड़ते ही गायब होती जा रही थीं। अगले ही पल उसने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं सीने में घुसाया और अपने सीने से दिल को बाहर निकाल लिया। उसके हाथ में दिल के होने के बावजूद भी वह धड़कता हुआ दिख रहा था। यह देखते ही मैं कांप उठा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वह चुड़ैल अब डरावनी होने के साथ घिनौनी ज्यादा दिख रही थी। तभी वह मेरी तरफ झुकी और बोली, अटल, ले, तू भी इसे चख, बड़ा स्वादिष्ट है। इसे खाने के बाद यह जिसका दिल है ना, उसी की तरह हो जाएगा। सच। यह कहने के बाद हवेली के अंदर जाने वाली मेन गेट पर वह जाकर खड़ी हुई। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी इस हरकत से मैं बहुत डर गया और हवेली से बाहर जाने वाली रोड की तरफ भाग पड़ा। मैं बेतहाशा भागे जा रहा था। उसकी चीख और भी तेज होती चली जा रही थी। उस चुड़ैल का चेहरा बहुत ही भयानक था, जिसे देखते ही कोई भी अपने होश खो सकता था। रात आहिस्ता आहिस्ता और गहराती जा रही थी और मैं परेशानियों की मझधार में
डूबता जा रहा था। मेरा दिमाग अंधेरे में गिरता चला गया। मैं लगातार भागता ही रहा और भागते भागते बहुत दूर आ गया था। अब मुझे यह भी नहीं पता चल रहा था कि यह रात का न जाने कौन सा पहर था। चारों तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर न जाने कौन सी ताकत आ गई थी जो मुझे लगातार भागने में बल प्रदान कर रही थी। मैंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी और वीरान सुनसान खेतों में से होता हुआ भागता चला गया। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रातों का चांद अपनी बेबसी पर मातम मना रहा था। भागते हुए उस चुड़ैल के रूप में वह खौफनाक और भयानक चेहरा मेरे जहन में ताजी थी। खेतों और खलियानों के पेड़ जिन्न और भूतों की तरह नजर आ रहे थे। खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। मैं बस भागता ही जा रहा था। भागते भागते मैं इतनी दूर आ गया था कि मुझे अपने दोनों तरफ समुद्र नजर आने लगा था। चांदनी रात और चांद के आज धरती के ज्यादा करीब होने की वजह से समुद्र की लहरें उफान पर थी। उनकी ऊंची ऊंची लहरें मेरे जिस्म में खौफ पैदा कर रही थी। उन लहरों का स्वर मेरे कानों में पड़ रहा था, जिसे मैं साफ साफ सुन सकता था। तभी मुझे सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान नजर आ गया। कब्रिस्तान को सामने पाकर मेरे दिल की धड़कनें कुछ और बढ़ गई। लेकिन इस वक्त मेरे उसके सिवा मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस कब्रिस्तान में हल्की हल्की रोशनी की किरणें थी। वो उस कब्रिस्तान की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। मैं उस कब्रिस्तान के करीब आया तो देखा कि एक कब्र के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है। किसी जिंदा इंसान की मौजूदगी ने मेरे अंदर जान डाल दी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला। मैं उसके पास गया, मगर वहां का मंजर देखकर मेरे गले से एक तेज चीख निकल गई। वहां वही भयानक घृणित शक्ल वाली चुड़ैल लंबे लंबे बाल बिखेरे कफन में लिपटे एक बच्चे को लोरी सुना रही थी। मैं उल्टे पांव पीछे की तरफ भागा, लेकिन वो घृणित औरत न जाने किस तरह मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक और भयानक थी और आंखों से शोले निकल रहे थे। मेरे दोनों तरफ समुद्र था, इसलिए मैं पलटकर वापस भागने को ही हुआ था कि तभी वहां एक तांत्रिक दिखा। उसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में एक मानव कंकाल खोपड़ी थी। वह मानव कंकाल खोपड़ी चांद की रोशनी पड़ने की वजह से ज्यादा चमक बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वह इंसानी खोपड़ी किसी क्रिस्टल से निर्मित हो। वह तांत्रिक उस मानव खोपड़ी के ऊपर त्रिशूल को उसके चारों तरफ घुमाते हुए, अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अजीब सा मंत्र उच्चारण कर रहा था। हा 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 ही ही ही। अचानक उसने क्रूर और भयानक कहकहे लगाने शुरू कर दिए। उन कहकहों के साथ उसका खौफ मेरे दिल में घर बनाता जा रहा था। हे भगवान बद्रीनाथ, मुझे इन शैतानों से बचा लो प्रभु। अपनी मौत को इतने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अंधेरे में डूबने लगा। मैं जिंदा रहना चाहता था। मैं पागलों की तरह चीखता पुकारता हुआ अपने आप को उस चुड़ैल और उस तांत्रिक से बचाने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ रहा था। लेकिन मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थी। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट
फैली हुई थी। मेरे जिस्म का रोया रोया मारे डर के कांप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं उस तांत्रिक से टकरा गया और नीचे धरती पर गिर पड़ा। उस तांत्रिक ने मुझे देखा और जोर से बोला, तुझे कहा था ना कि भाग जा यहां से, लेकिन तूने यहां इस टापू के कब्रिस्तान में आकर अपनी मौत को दावत दी है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। उसने यह कहते के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद किया और उस त्रिशूल को मेरी तरफ फेंक दिया। वह त्रिशूल का आधा हिस्सा मेरे सीने को भेदते हुए पीठ से बाहर निकल चुका था और मैं जोर से चीखा, नहीं, मुझे बचा लो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। यह कहते के साथ मेरी आंख खुल गई और खुलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे चीख चीख कर पुकार रहा है। मैंने देखा तो मेरे सामने मेरी माँ, दादाजी और मेरी बहन शगुन मुझे देखकर हंस रहे थे। मेरा जिस्म पसीने से तर था और दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। उन लोगों को मेरी हालत देखकर हंसी आ रही थी। मेरी माँ बोली, तो जनाब कर आए फिर से उसी समुद्र की सैर, वो भी भागते भागते। उनकी बात सुनते ही मैं बोला, लला, लेकिन आपको यह बात कैसे पता? मेरी बात सुनते ही मेरी बहन शगुन मुझे छेड़ती हुए बोली, अरे ये पहली बार थोड़ी ना है। हर बार तो वही एक सपना देखते हो जिसमें वो तांत्रिक किसी खोपड़ी लिए तुम्हें डराता है और तुम भागते भागते उस कब्रिस्तान में मेरी चुड़ैल भाभी से टकरा जाते हो। उसकी यह बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला, मम्मी इसको समझा लो, ये ना एक दिन पिटेगी मुझसे। यहाँ मेरी हालत खराब है और इसे मजाक की लगी है। मेरी बात पूरी होते ही शगुन बोली, किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूं? देखना एक दिन तुम्हारी शादी भी किसी चुड़ैल से ही होगी, वो भी खूंखार वाली। मुझे क्या पता था कि शगुन की मजाक में की गई बात भी एक दिन सच हो जाएगी और वह चुड़ैल मेरे कैसे पल्ले पड़ने वाली थी, इसका जवाब तो आने वाले वक्त के पास ही था। मम्मी ने शगुन को अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, शगुन अब चुप हो जाओ, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें पता है पूरे दिन में एक पल ऐसा आता है जब माँ सरस्वती जिह्वा पर वास करती हैं। खुदा न खास्ता यह वक्त वही हुआ तो फिर सच में लेने देने के पड़ जाएंगे। इसलिए बेटी कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते। चलो तुम्हें निकलना था ना, मैं तुम्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ नमकीन बिस्किट्स किचन से ले आती हूँ। यह कहते हुए मम्मी किचन की तरफ चली गई। इससे पहले कि शगुन कुछ कहती तभी मेरे दादाजी बोले, अरे अटल, तुम तो थोड़ी देर में दिल्ली जाने वाले थे ना, फिर तुम्हें नींद कैसे लग गई? मैं उन्हें जवाब देते हुए बोला, वो दादाजी मुझे निकलने में 1.5 घंटे का वक्त था तो सोचा तब तक कोई मूवी देख ली जाए, तो मैं मोबाइल में मूवी देखने लग गया। शगुन को इसी मौके की तलाश थी और वह फिर अपना मोर्चा संभालते हुए बोली, पता है दादाजी जनाब कौन सी मूवी देख रहे थे? उस मूवी का नाम है ड्रैकुला। तभी दादाजी ने अपनी दोनों भौहें चढ़ाते हुए बोला, इस तरह की मूवीज देखते हो तभी दिमाग में इस तरह के ख्यालात आते हैं। इस तरह की मूवीज नहीं देखनी चाहिए, दिमाग पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। मैं उनकी बातों को एनकाउंटर करते हुए बोला, मैं आपकी बातों को मानता हूं, लेकिन दादाजी इस हॉरर मूवीज को टॉप में मैं आज ही देख रहा था। आपको तो पता है कि मुझे हमेशा से ही एक सपना आता रहा है जहां मैं एक बहुत बड़ा समुद्र देखता हूं और फिर मैं किसी टापू पर हूं। इतना ही नहीं, उस टापू के आलीशान हवेली को भी देखता हूं जिसके बाहर मुझे एक अजीब सी चुड़ैल जिसके शरीर पर कोई चमड़ी नहीं है उसे देखता हूं। इतना ही नहीं, एक तांत्रिक
जिसके हाथ में एक अजीब सी किसी इंसान की क्रिस्टल खोपड़ी है। वो सभी मेरे पीछे भागते हैं। मुझे इस सपने का मतलब समझ नहीं आता। आखिर यह सपना मुझे ही बार बार क्यों आता है? वो मेरी बात को सुनते हुए बोले, बेटे, मैं इतना ही कहूंगा कि कोई सपना अलग अलग आए तो वो लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं रहता। लेकिन तुम्हारे एक ही सपने का बार बार आना इस बात को प्रमाणित करता है कि तुम बहुत जल्द समुद्र, तांत्रिक और पारलौकिक शक्तियों से सामना करने वाले हो। तो अटल, मैं तुम्हें सावधान करना चाहूंगा कि आने वाला समय तुम्हारी कड़ी परीक्षा लेगा। तुम्हें अब मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर लेना चाहिए और मैं चाहूंगा कि आज से ही कमर कस लो। अरे, कहां जाने के लिए कमर कसवाई जा रही है? कोई हमें भी तो बताए। मम्मी यह कहते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। दादाजी बात बदलते हुए बोले, वो मैं अटल को बोल रहा था कि इतनी दूर जा रहा है, अपना ख्याल रखना, यूं ही सोते मत रह जाना। उनका इतना कहना था कि शगुन और मैं एक साथ हंस पड़े। शगुन मेरी ओर देखकर हंस रही थी। शायद वह जताना चाह रही थी कि यह बात मैंने कही होती तो मम्मी को सब सच बता देती। तभी मम्मी मेरी तरफ कुछ बिस्किट्स और नमकीन के पैकेट्स बढ़ाती हुई बोली, अरे वो देख, घड़ी में 9:30 बज गए। जल्दी से इसे रख, नहीं तो तेरी बस भी छूट जाएगी। उनकी बात सुनते ही मैं बोला, माँ, बस 10:30 बजे की है, अभी बहुत वक्त है। शगुन बोली, हाँ हाँ, सही कहा भैया। तब तक आप वो क्या नाम था उस मूवी का? हाँ, याद आया, उस ड्रैकुला मूवी को पूरी कर लो। उसकी यह बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला, माँ समझा लो इसे, नहीं तो जाते जाते इसे ही ड्रैकुला बनाता जाऊंगा। हाँ। मेरी बात खत्म होते ही शगुन मुझे चिढ़ाती हुई बोली, अरे हाँ, बड़ा आया ड्रैकुला बनाने वाला। पहले अपने सपने वाली चुड़ैल से तो मिला, और हाँ, आते वक्त उस चुड़ैल को साथ लेते आना और फिर जो मर्जी हो उसे बनाते रहना। उसकी इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मेरी माँ ने रोकते हुए कहा, अरे अब बस भी करो लड़ना, वापस आकर जितना मन हो लड़ लेना। तू अब निकल जल्दी, वहां आधे घंटे पहले पहुंच जाएगा ना तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। वैसे भी रात को ऑटो कम मिलते हैं यहां से। तू जा बेटा। उनकी यह बात सुनते ही मैंने अपना पिट्ठू बैग अपने पीछे टांगा और माँ और दादाजी के पैर छूते हुए बोला, ठीक है माँ, मैं निकलता हूं, वहां पहुंचते ही कॉल करूंगा। मेरी माँ ने आखिरी बार कहा, ठीक है जा, और अपना ध्यान रखना, खाने पीने की चीजों में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? मैं अब घर से निकल चुका था। मुझे घर के बाहर ही ऑटो आसानी से मिल गया था। मैंने देखा कि घड़ी में ठीक 9:45 बज रहे थे। रात होने की वजह से ट्रैफिक बहुत कम था। मेरे दिल में आज अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मेरा दिल कह रहा था कि एक बार घर वापस लौट जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग इसकी परमिशन नहीं दे रहा था। वैसे भी अब मैं घर से निकल चुका था कि वापस आने पर कई तरह के सवालों का सामना करना असंभव था। तो फिर अब मैंने सब किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। अब आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए।